तो पिछली वाले क्लास में हमने चैप्टर शुरू करा था मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था उस वाली क्लास में छोटा सा। अब इस वाली क्लास से हम इस चैप्टर के सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और पहला सब टॉपिक है रूट। तो सबसे पहले रूट की कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहला, ये एक अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी सॉइल के सरफेस के नीचे पाया जाने वाला जो सिस्टम होता है वो होता है रूट सिस्टम, अंडरग्राउंड पार्ट है। डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, इसका क्या मतलब है, हमने इसके बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जैसे कोई सीड है, अगर हम इस सीड को दो हिस्सों में ऐसे खोलेंगे, ये दोनों कोटिलेडन हो गए। इसके कोटिलेडन क्या करते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल, और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं रेडिकल। और रेडिकल से फॉर्म होता है ये अपना रूट सिस्टम। और जब हम स्टेम पढ़ेंगे तो स्टेम कहाँ से डेवलप होगा, वो होगा प्ल्यूम्यूल से, यानी ये वाला प्ल्यूम्यूल जो है वो इस वाले पार्ट को फॉर्म करेगा। ये एक सीड है, ये सीड के दोनों कोटिलेडन है। ये हम इसको ऐसे जब बीच में से खोलेंगे तो ऐसे अलग होएगा, और बीच में सीड में हमें देखने को मिलता है उसका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही असल में एक प्लांट फॉर्म करता है। एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला हिस्सा है प्ल्यूम्यूल, वो क्या फॉर्म करेगा, शूट सिस्टम, और नीचे वाला हिस्सा रेडिकल, ये क्या फॉर्म करेगा, रूट सिस्टम। और ये हमने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो अंडरग्राउंड पार्ट है, रेडिकल से डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, इसका क्या मतलब होता है, यानी ये ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाता, ग्रेविटी की तरफ जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ कोर की तरफ ग्रेविटी होती है अर्थ के, तो ये जो यहाँ से प्ल्यूम्यूल्स ये रेडिकल से रूट सिस्टम फॉर्म हुआ है, ऐसे नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। और वहीं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, यानी लाइट के अगेंस्ट ग्रो करता है। यहाँ पे सूरज होता है ऊपर, और ये रेडिकल से उगने वाला रूट नीचे की तरफ जाता है, यानी लाइट से विरुद्ध जाता है, अगेंस्ट द लाइट जाता है। और वही शूट सिस्टम इसका अपोजिट है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है हमारा स्टेम। और ये रूट क्या है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, इसका क्या मतलब, लाइट के अगेंस्ट ग्रो करता है। और बीच का पॉइंट है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, यानी सॉइल जो है हमारी, वहाँ पे कई सारे वाटर पाया जाता है, और ये रूट जो है वाटर की तरफ ऐसे ग्रो करता है, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। दूसरी मेन बात, नॉन ग्रीन होता है। जो स्टेम होता है हमारा शूट सिस्टम वो ग्रीन होता है, लेकिन जो रूट सिस्टम है वो होता है नॉन ग्रीन, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं अमाइलोप्लास्ट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट, इसमें ट्रू बर्ड्स एब्सेंट होती है, बर्ड्स इसमें पाई नहीं जाती। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि शीशम की लकड़ी होती है, और स्वीट पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो में बर्ड्स देखने को मिलती है, इनमें हमें बर्ड्स देखने को मिल सकती है। लेकिन मोस्टली 99% केस में रूट्स में बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती। तो आगे बढ़ने से पहले चैप्टर्स के हम रूट का कुछ मेन फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि रूट का पहला मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सबसे मेन फंक्शन तो यही है रूट का। दूसरे सेकेंडरी फंक्शन है प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट, यानी जैसे कि ये प्लांट खड़ा है यहाँ पे और हवा के झोंके आते हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े, तो ये प्लांट ऐसे उखड़ के बाहर ना आ जाए। ये रूट्स जो है एनकरेज भी प्रोवाइड करती है, इसको स्थिरता भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसका जो लास्ट चैप्टर है प्लांट हार्मोन्स, हम उसमें पढ़ेंगे कुछ ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स। कुछ ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो जिनका प्रोडक्शन हमारी रूट में होता है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। इसका क्या मतलब है, आपने कैरेट खाई होगी, कैरेट कहाँ उगती है, ज़मीन के नीचे। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये कैरेट का प्लांट है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ग्रीन, ये कैरेट की स्टेम है, और नीचे जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं ये है कैरेट की रूट। यानी हम जो कैरेट खाते हैं वो असल में है क्या, वो रूट है। जो रूट होती है कैरेट की वो सेल हो गई है, उसमें फूड रिजर्व हो गया है। तो कुछ कुछ रूट का ये भी काम होता है, उसमें रिजर्व फूड स्टोर हो जाता है, जैसे कि रेडिस हो गई। तो ये तो थी कुछ बेसिक नॉलेज रूट के बारे में। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। सो बेसिकली रूट दिखती कैसी है, एक मेन रूट सबसे पहले फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट से इसकी ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस फॉर्म होती हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, और इन सेकेंडरी रूट से भी और ब्रांचेस फॉर्म होती हैं जिनको हम कहते हैं टर्सरी रूट। तो सबसे पहले एक मेन प्राइमरी रूट फॉर्म होगी, फिर उसकी ब्रांचेस फॉर्म होंगी, और ब्रांचेस के भी ब्रांचेस फॉर्म होंगी। अभी हम इसके बारे में और संक्षेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं।
सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे जो पाया जाता है पार्ट, उसको कहते हैं हम रूट कैप, रीजन ऑफ रूट कैप। रूट कैप क्या होती है? देखिए, जब एक प्राइमरी रूट या कोई सी भी सेकेंडरी जब ऐसे ग्रो कर रही होती है डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो ज़रूरी नहीं है कि सॉइल एकदम क्लीन हो, उसमें पत्थर भी आएंगे, कंकड़, कई सारी रुकावटें आएंगी, और जिनकी वजह से रूट जो है रप्चर भी हो सकती है। तो रूट कैप एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको एक मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। तो रूट क्या है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप, यानी टिप पे प्रेजेंट एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। प्रोटेक्ट्स द टिप अगेंस्ट द इंजरी, यानी कोई भी कंकड़ पत्थर आए उनसे बचाए रूट को। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीक्रेट म्यूसिलेज टू स्मूथन द मूवमेंट ऑफ रूट, यानी ये जो रूट कैप है इसकी जो सेल्स हैं ये कुछ ऐसा लिक्विड सीक्रेट करती हैं जिसका जो कि चिपचिपा होता है, वो चिपचिपा लिक्विड चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से जब ये किसी भी चीज़ से टकराएंगी तो लेस फ्रिक्शन को झेले ये नीचे की तरफ ग्रो कर सकती है आराम से। सो इट सीक्रेट्स म्यूसिलेज टू स्मूथन द मूवमेंट ऑफ रूट। जस्ट इसके ऊपर, रीजन ऑफ रूट के ऊपर रीजन आता है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, या फिर इसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन, इसकी जो सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं, काफ़ी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और ये एक्टिवली डिवाइड करती है। कोई भी सेल हो, जब हमारी ह्यूमन की भी सेल जब यंग होती है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अगर किसी भी सेल को डिवाइड करना है उसको पहले अपना साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ाना है, यानी उसको डेंस करना है, तो इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये जो रूट कैप है नीचे की तरफ जाके रूट कैप में ही चोट आ गई, ऐसा अगर हम कोई हेलमेट भी पहनते हैं और उसमें भी बार बार चोट लगेगी तो हेलमेट भी टूटेगा। तो ऐसा ही रूट कैप के साथ होता है, वो भी टूट सकते हैं कई कई जगह से। तो ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये न्यू सेल्स जो हैं वो रूट कैप को रीजनरेट करने में हेल्प करेंगी। न्यू सेल्स फॉर द रूट कैप और बेसल रीजन ऑफ रूट, रूट का जो बेसल रीजन है उसके लिए ये न्यू सेल प्रोवाइड करता है, ये वाला रीजन, क्योंकि ये सेल जो है एक्टिवली डिवाइड कर रही है। अब मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जो जोन आता है उसका नाम है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन जोन हम इसे कहते हैं। इलोंगेशन जोन में क्या होता है, इसकी जो सेल हैं वो इलेंगुएट हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। यानी क्या मतलब है इलेंगुएट होने का, कि ये तो रूट कैप हो गई, यहाँ पे इतना मान लीजिए ये सेल रीजन ऑफ सेल डिवीजन हो गया, मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, और इसके ऊपर जो जोन आता है ये वाला रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसकी सेल्स ऐसे करके अपना साइज इंक्रीज कर लेती हैं, बड़ी हो जाती हैं, इलोंगेट कर लेती हैं इसको। अब इसके इलोंगेशन से होगा क्या, लेंथ ऑफ रूट इंक्रीज होगी। लेंथ ऑफ रूट ऐसे भी इंक्रीज होगी और ऐसे भी इंक्रीज होगी। रूट ऐसे भी नीचे की तरफ लंबाई में भी बढ़ेगी और चौड़ाई में भी बढ़ेगी, क्योंकि क्या हुआ, इनकी सेल जो है वो इलोंगेट कर गई हैं। तो ये काम होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन का। असल में क्या होता है इनकी सेल में, कि इनकी सेल में वाटर, बहुत सारा वाटर आके भर जाता है, जिसकी वजह से इनकी सेल स्वेल अप हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, और काफ़ी बड़ी हो जाती है इसीलिए रूट की लंबाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। और इसी के ऊपर जो रीज़न आता है रीज़न ऑफ मैच्योरेशन, रीज़न ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, यही सबसे मेन रीज़न भी है, क्योंकि इसी में जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, वाटर ट्रांसपोर्ट जो करता है, फूड ट्रांसपोर्ट जो करता है, पेरिसाइकिल, अभी इसके बारे में बात करेंगे, या कॉर्टेक्स, जितने भी टिश्यूज होते हैं वो यहीं रीजन ऑफ मैच्योरेशन वाली सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं, और ये सारी डिफरेंट टिश्यू फॉर्म करती है। कोई सेल जाइलम बनाएगी, कोई फ्लोएम बनाएगी, कोई पेरिसाइकिल, कोई कॉर्टेक्स, तो ऐसे ऐसे करके ये सेल डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन की, और अलग अलग टिश्यू बनाती हैं। और इसी वाले रीजन में ये जो आउटर सेल्स होती हैं ये रूट हेयर का भी फॉर्मेशन करती हैं। रूट हेयर्स जो मेजरली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल का, वो यही रूट हेयर्स करते हैं, ये रूट हेयर्स करते हैं। रूट हेयर्स होते क्या हैं, एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो कि वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। अगर हम रूट में से रूट हेयर्स हटा देंगे तो 70% डिक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का। ये जो रूट हेयर्स होती हैं ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आसानी से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट द्वारा, और रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाइलम और फ्लोएम से ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
वो है पेरीसाइकिल। ये पेरीसाइकिल क्या होता है, देखिए जैसे कि ये प्राइमरी रूट है, ऐसे प्राइमरी रूट एक फॉर्म होती है और प्राइमरी रूट में से ऐसे सेकेंडरी रूट फॉर्म होती है। और ये सेकेंडरी रूट फॉर्म कैसे होती है, एंडोजीनसली, यानी अंदर से फॉर्म होती है। प्राइमरी रूट में यहाँ पे एक सेल्स पाई जाती हैं, एक टिश्यू पाया जाता है और यही टिश्यू जो है ऐसे लेटरल जो रूट्स हैं उसको डेवलप करता है। और ये वाली सेल्स जो लेटरल रूट्स को डेवलप करती है, इन सेल्स को, इस टिश्यू को हम कहते हैं पेरीसाइकल टिश्यू या फिर पेरीसाइकल सेल्स। ऐसा ही लेटरल रूट्स यानी सेकेंडरी रूट्स में भी होगा। कुछ सेल जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएंगी और यहाँ पे पेरीसाइकल टिश्यू फॉर्म होगा। पेरीसाइकल टिश्यू क्या करेगा, लेटरल ब्रांच यानी टर्शियरी रूट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, द सेकेंडरी रूट्स और वी कैन से दैट टर्शियरी रूट आल्सो, द सेकेंडरी रूट्स डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकल टिश्यू फाउंड इन प्राइमरी रूट, सो लेटरल रूट्स आर एंडोजीनस रूट्स। एंडोजीनस का क्या मतलब, एंडो मतलब अंदर, जीनस मतलब फॉर्मेशन। तो ये अंदर से फॉर्मेशन हो रहा है इन रूट्स का, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स का। और जिस सेल से होता है, जिस टिश्यू से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीसाइकल टिश्यू। तो आपको बात समझ में आगे होगी कि सेकेंडरी और टर्शियरी रूट कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पे एक पेरीसाइकल होगा और यही पेरीसाइकल ऐसे लेटरल ब्रांचेस फॉर्म करता है। और दूसरी इस टॉपिक पे मेन बात है रूट हेयर्स के बारे में। रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर होते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में वाटर और सॉइल एब्जॉर्ब हो सके रूट द्वारा। तो ये था हमारा इस टॉपिक से स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। हमने इसमें जोन ऑफ मैच्योरेशन, इलोंगेशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, रूट कैप के बारे में पढ़ा। रूट कैप का नाम दूसरा कैलिप्ट्रा भी होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रूट कैप जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती है और रूट कैप की बजाय उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, रूट पॉकेट्स। जैसे कि ये वाटर का सरफेस है और यहाँ पे ऐसे रूट्स हैं अंदर की तरफ और इन रूट्स पे नीचे ये रूट कैप की जगह ऐसे रूट कैप देखने को मिलती है। और असल में रूट पॉकेट्स होती क्या है कि ये जो बेस होता है रूट का, यही ऐसे स्वेलअप हो जाता है और इन स्वेलअप एरियाज में क्या फील होती है, एयर, जो कि एक्वाटिक प्लांट्स को हेल्प करती है फ्लोटिंग में, बायोन्सी प्रोवाइड करती है ताकि ये आसानी से फ्लोट कर सके वाटर के सरफेस पे, बायोन्सी प्रोवाइड करती है। तो ये थी हमारी रूट पॉकेट। और ये सारे इसकी लेंथ के बारे में लिखा गया है। जैसे कि जोन ऑफ मैच्योरेशन है वो 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक देखने को मिल सकता है, सबसे बड़ा होता है ये। और दूसरे नंबर पे इलोंगेशन जोन होता है, 4 to 8 मिलीमीटर होता है। और फिर तीसरा 1 मिलीमीटर मेरिस्टेमेटिक जोन, ये भी आपको याद रखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट में इतना ही था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ रूट सिस्टम। सो 3 तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं। टैप रूट सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये यही होता है टैप रूट सिस्टम जो कि रेडिकल से फॉर्म होता है। और जो दूसरे रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटेशियस रूट सिस्टम, ये रेडिकल से फॉर्म नहीं होते हैं, ये वो वाली रूट्स होती है। जो टैप रूट सिस्टम है डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, फाइब्रस मोनोकॉट में देखने को मिलता है और ये किसी किसी प्लांट में देखने को मिलता है। तो टैप रूट क्या है कि रेडिकल से एक प्राइमरी रूट फॉर्म होगी और वही ऐसे बराबर में लेटरल रूट्स फॉर्म कर देगी। फाइब्रस रूट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट पहले तो रेडिकल से फॉर्म होती है लेकिन कुछ देर बाद वो डीजेनरेट हो जाती है और फिर ऐसे फाइब्रस रूट फॉर्म होते हैं। और एडवेंटेजियस रूट ये एडिशनल रूट्स होती हैं, यानी टैप रूट सिस्टम भी प्रेजेंट होगा लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी प्रेजेंट होगी जो कि किसी भी पार्ट से फॉर्म हो सकती है। हम एक एक करके ब्रीफ में इन सारे रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टैप रूट सिस्टम, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार। टैप रूट सिस्टम रेडिकल से फॉर्म होगा। यहाँ पे रेडिकल क्या फॉर्म करेगा, ऐसे प्राइमरी रूट फॉर्म करेगा। प्राइमरी रूट क्या है, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल, ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे ग्रो करती है। और इसी प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट फॉर्म होती है एंडोजीनसली, यानी पेरीसाइकिल से एंडोजीनसली लेटरल रूट्स ग्रो लेटरली। यानी लेटरल क्या, ये डाउनवर्ड ग्रो कर रहा था और ये लेटरल ग्रो करेगी, ऐसे करके लेटरल ग्रो करेगी। डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी रूट, ये डायरेक्टली रेडिकल से फॉर्म नहीं हो रही है, डायरेक्ट रेडिकल से कौन फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट फॉर्म हो रही है। और लास्ट हमारी टर्शियरी रूट होती है। टर्शियरी रूट कहाँ से फॉर्म होती है, ये सेकेंडरी रूट से फॉर्म होती है। ग्रो इन एनी डायरेक्शन,
ये देखिए ये किस डायरेक्शन में ग्रो हो रही थी, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये लेटरल ग्रो हो रही थी, और ये किसी भी डायरेक्शन में ग्रो हो सकती है, इस ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में ग्रो हो सकती है। तो ये था हमारा टैप रूट सिस्टम जो कि रेडिकल से फॉर्म हुआ, ऐसे करके रेडिकल से फॉर्म हुआ। नेक्स्ट जो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले जो प्लांट होते हैं मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, छोटे प्लांट होते हैं काफ़ी, तो सबसे पहले तो ऐसे प्राइमरी रूट फॉर्म होती है, लेकिन कुछ देर बाद ये डीजनरेट हो जाती है, और डीजनरेट होने के बाद ये जो स्टेम का बेस होता है, ये बेस जो होता है स्टेम का, यहाँ से रूट्स फॉर्म होती हैं। यानी जो टैप रूट थी वो तो रेडिकल से ग्रो हो रही थी, और ये कैसे ग्रो हो रही है, ये बेस ऑफ द स्टेम से ग्रो होती है। इनिशियली टैप रूट फॉर्म फ्रॉम रेडिकल, लेटर गॉट डीजनरेट एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस रूट्स। ये जो रूट्स होती हैं इनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं, ये जो थी इसको टैप रूट कहते हैं। द फाइब्रस रूट्स अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। टैप रूट कहाँ से अराइज हुआ था, रेडिकल से, और जो फाइब्रस रूट होती है ये कहाँ से अराइज हुई है, बेस ऑफ द स्टेम से। ये देख सकते हैं आप, ये बेस ऑफ स्टेम है, और यहाँ से ऐसे फाइब्रस रूट फॉर्म हुई है, ये फाइब्रस रूट ऐसे फॉर्म हुई है, ये होती है फाइब्रस रूट। मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। शुरू में टैप रूट सिस्टम फॉर्म होता है, लेकिन वो डीजनरेट होता है कुछ देर बाद, और फाइब्रस रूट ऐसे फॉर्म होती है। और लास्ट हमारा एडवेंटेशियस रूट्स। जो फाइब्रस रूट्स हैं वो एडवेंटेशियस रूट्स का ही पार्ट है, लेकिन हम 11th-12th के बेसिस पे इसको अलग अलग पढ़ते हैं। और ये क्या होती है, ये होती है एडिशनल रूट्स। यानी किसी प्लांट में टैप रूट या फाइब्रस रूट प्रेजेंट हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन इन दोनों रूट के अलावा भी और रूट्स भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने बेनियन ट्री देखा होगा, बेनियन ट्री की ये कुछ ब्रांचेस होती हैं, और इन ब्रांचेस से कुछ रूट्स ऐसे अंदर धस जाती हैं। ऐसे करके जो ब्रांचेस होती हैं इस बेनियन ट्री की, उनमें से रूट्स निकलती हैं और ऐसे ज़मीन में आके धस जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो बेनियन ट्री होता है, ये बेनियन ट्री काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, तो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए टैप रूट के अलावा इनके पास एडिशनल रूट्स फॉर्म हो जाती हैं, और ये वाली रूट्स भी डायरेक्ट रेडिकल से फॉर्म नहीं होती है, ये किसी भी पार्ट से ग्रो हो सकती है, स्टेम से, नोड से, किसी से भी ग्रो हो सकती है। तो एडवेंटेशियस रूट्स है क्या असल में, दीज आर एडिशनल रूट्स अराइजेस फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल। रेडिकल से ग्रो नहीं हो रही, किसी भी पार्ट से ग्रो हो सकती है। जैसे कि ये बेनियन ट्री देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये एक एडिशनल रूट्स इसमें है बेनियन ट्री। और भी एग्जांपल है जैसे कि ब्रायोफिलियम। ये ब्रायोफिलियम आप देख रहे हैं, इसके लीव्स में ये बड्स होती हैं। अगर हम इस लीव को सॉइल के अंदर डालें और इसको जर्मिनेट करें तो इनके पास बड्स प्रेजेंट होती है, और इसी लीव्स की बड में से ऐसे रूट्स निकलती हैं और एक नया ब्रायोफिलियम फॉर्म हो सकता है। ये एडवेंटेशियस बड फॉर्म हुई और एक नया प्लांट फॉर्म हो सकता है, तो ये भी एडवेंटेशियस रूट्स हैं। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, टैप रूट पढ़ी, फाइब्रस रूट पढ़ी, एडवेंटेशियस रूट पढ़ी। टैप रूट क्या है, डाइकॉट्स में देखने को मिलती है मोस्टली। फाइब्रस रूट्स मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है मोस्टली, और इसके कुछ कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि बेनियन ट्री, ब्रायोफाइलम। टैप रूट सिस्टम कहाँ से फॉर्म होती है, रेडिकल से। फाइब्रस रूट कैसे फॉर्म होती है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस रूट, जो कि कहाँ से फॉर्म होगी, बेस ऑफ द स्टेम से फॉर्म होगी। एडवेंटेशियस रूट ये भी रेडिकल से फॉर्म नहीं होती है, ये किसी भी पार्ट से फॉर्म हो सकती है, स्टेम से, लेकिन रेडिकल से नहीं। और ये एडिशनल रूट्स होते हैं। एक्चुअली ये फाइब्रस रूट भी एक तरीके से एडवेंटेशियस रूट्स हैं, लेकिन हमने अलग तरीके से पढ़ लिया क्योंकि मोनोकॉट्स में ये भारी संख्या में देखने को मिलती है। तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। हमने 3 तरीके के रूट सिस्टम पढ़े। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि रूट ने अपने अंदर कैसे कैसे मॉडिफिकेशन ले आए, किसको देख के, इन्वायरमेंट में हुए चेंजेस को देख के। जैसे कि कुछ रूट्स ने अपने आप को कैपेबल बना दिया फूड स्टोरेज के लिए, कुछ ने रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दिया, कोई रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकती है, या फिर सपोर्ट के लिए भी कई रूट मॉडिफिकेशन आए। तो हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। हम टैप रूट मॉडिफिकेशन को अलग पढ़ेंगे और एडवेंटेशियस रूट को अलग पढ़ेंगे। फाइब्रस रूट भी इसी में इंक्लूडेड है एडवेंटेशियस में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन, और पहला सब टॉपिक फॉर फूड स्टोरेज। ये जो आप 4 देख रहे हैं ए से लेके डी तक, ये सारे
अलग अलग तरीके की रूट है, शेप के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन करा है। तो सबसे पहली है फ्यूसिफॉर्म रूट, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे होंगे। फ्यूसिफॉर्म रूट रेडिस आपने देखी होगी, वही है ये। तो इसका शेप कैसा होता है, रूट इज नैरो एट बेस, ये बेस है रूट का, यहाँ पे ये नैरो होती है और स्वेल्स इन द मिडल, बीच में जाके ये थोड़ी सी वाइड हो जाती है, एंड अगेन नैरो एट द टिप, और नीचे जाते जाते ये पतली हो जाती है। तो इसकी शेप कैसी है, फ्यूसिफॉर्म शेप है। नेक्स्ट कॉनिकल, जैसा कि कैरेट में आपने देखा होगा। ब्रॉड एट बेस, बेस से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होती है एंड नीचे जाते जाते ये पतली हो जाती है, नैरो एट टिप। कैरेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट में क्या होता है, रूट इज नैरो एट बेस, बेस की तरफ ये काफ़ी पतली होती है और बीच में जाके काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाती है, और जैसे ही नीचे जाती है एब्रप्टली यानी सडनली टैपर्स हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है नीचे जाते वक्त। शुरू में थोड़ी सी नैरो होगी, बीच में बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और नीचे जाके एकदम सडनली ये टैपर हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है टिप पर। सलजम इसका एग्जाम्पल है, यानी टर्निप। और ट्यूबरस रूट स्वेल्ड इन इरेगुलर शेप, मतलब बेस के साइड हो, टिप की साइड हो या फिर मिडल, ये किसी भी साइड पे मोटी या पतली हो सकती है, इसकी शेप ही इरेगुलर है। 4 o'clock प्लांट इसका एग्जाम्पल है, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे होंगे। इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप होती है इसकी। तो ये थी फूड स्टोरेज को लेके। ऐसे ही टैप रूट मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट है रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कि ये न्यूमेटोफोर्स। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो आपको डंडे खड़े हुए दिख रहे हैं, ये असल में है क्या, ये असल में रूट है। तो होता क्या है, कुछ ऐसे प्लांट जैसे कि राइजोफोरा, ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये स्वैम्पी एरियाज यानी दलदली इलाकों में ग्रो करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट इनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इनकी रूट जो है इन्वायरमेंट से रेस्पिरेशन लेने के लिए बाहर की तरफ इमर्ज हो जाती है। जो इनकी टैप रूट होती है वो नीचे से अंडरग्राउंड से बाहर की तरफ आ जाती हैं उसकी ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड फॉर हेल्प फॉर रेस्पिरेशन में हेल्प लेने के लिए। न्यूमेटोफोर्स इन्हें कहते हैं। ये जो आप डंडे खड़े हुए देख रहे हैं, ये असल में है क्या, ये रूट है, रूट की ब्रांचेस हैं एक्चुअली, जो कि इमर्ज आउट हो गई हैं, बाहर की तरफ आ गई हैं ताकि रेस्पिरेशन कर सके। और नेक्स्ट है नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट्स क्या होती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक स्वेल्ड पार्ट देख रहे होंगे रूट में, ये रूट आप देख रहे हैं, इसमें स्वेल्ड जो पार्ट है इसको हम नोड्यूल्स कहते हैं। इन रूट में जगह जगह पे नोड्यूल्स रहते हैं, और सिम्बायोटिकली इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया इस प्लांट के साथ सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये वो रूट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। अभी जो प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, हम उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन को काफी डीप में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतना जानना है, रूट्स हैव रूट नोड्यूल विच आर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये रूट, इनके पास नोड्यूल्स होती हैं। ये जो आप ब्लैक कलर के स्वेल्ड पार्ट देख रहे हैं, इन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं, और यही नोड्यूल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। और इसका एग्जांपल है लेग्यूमिनस प्लांट, यानी मटर, पी भी लेग्यूमिनस में आती है। नेक्स्ट, रूट हैज बर्ड्स फॉर रिप्रोडक्शन। हम जब रूट्स को पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो मैंने बताया था आपको कि रूट्स में ट्रू बर्ड्स एब्सेंट होती हैं, बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ट्रापा हो गया, स्वीट पोटैटो में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम टैप रूट की बात करें तो शीशम की जो वुड होती है, उनकी भी रूट में बर्ड्स पाए जाते हैं। और अगर हम उनकी रूट को जर्मिनेट करें तो एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, क्योंकि उसमें बर्ड प्रेजेंट है, नॉन एज रेडिकल बर्ड्स, एंड व्हेन वी जर्मिनेट देम इट कैन फॉर्म ए हॉट प्लांट। नॉर्मली रूट्स में बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तो स्वीट पोटैटो होता है जो कि एडवेंटेशियस रूट है, और अगर हम टैप रूट की बात करें, सीसम वुड, तो इनकी रूट्स में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन भी हो सकता है रूट से। तो टैप रूट में इतना ही था। नेक्स्ट जो है एडवेंटेशियस रूट, इसमें भी हम पहली कैटेगरी जो है फूड स्टोरेज के लिए पढ़ेंगे, और इसमें भी ये चार जो है शेप की बदौलत हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा है। सबसे पहली ट्यूबरस रूट और फेसिकुलेटेड रूट जो है, ये स्वेलन होती है इरेगुलरली। ये आप देख रहे हैं, ये ट्यूबरस रूट है और ये फेसिकुलेटेड रूट है। इरेगुलरली ये स्वेलन होती है, कहीं से भी मोटी होगी, कहीं से भी पतली होगी। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जो ट्यूबरस रूट है वो सिंगली लाई करती है,
और जो फेसिकुलेटेड रूट होती है वो क्लस्टर में, गुच्छे में प्रेजेंट होती है। आप देख रहे हैं ये गुच्छे में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, और ये सिंगली प्रेजेंट है। ट्यूबरस रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, और इसका फेसिकुलेटेड रूट का दहलिया। नेक्स्ट है एन्यूलेटेड रूट्स। इसका क्या मतलब होता है, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक फाइलम बताया था एनिलिडा, और हमने किस बेसिस पे इस फाइलम का नाम एनिलिडा रखा था, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते थे उनकी बॉडी स्पाइरल होती थी, एनुलर होती थी, ऐसे करके एनुलर होती थी, ऐसे करके उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे, और ऐसा ही इसमें है एन्यूलेटेड रूट। रूट्स डेवलप रिंग लाइक, ये जो आप देख रहे हैं एन्यूलेटेड रूट, रिंग लाइक ये रूट दिखती हैं फूड स्टोरेज के, और इसमें भी फूड स्टोर रहता है। नेक्स्ट है नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट क्या होती है, रूट स्वेल्ड सडनली एट एपेक्स, यानी जैसे कि ये रूट आ रही है तो ये रूट एकदम एपेक्स पे जाके ऐसे स्वेल हो जाती है, और ये स्वेल्ड पार्ट क्या है असल में, इसमें फूड स्टोर रहता है, और इसका एग्जांपल है टर्मरिक, काफ़ी फेमस एग्जांपल है टर्मरिक। तो ये थी फूड स्टोरेज फॉर एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट है फॉर सपोर्ट, तो इसमें सबसे पहली है प्रोप या फिर पिलर रूट। ये क्या होती है, इसका एग्जांपल है ये बेनियन ट्री। दे अराइजेस फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ स्टेम फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेस एज पिलर्स। ये एक बेनियन ट्री है और ये इसकी स्टेम्स हैं, ये आप देख रहे हैं स्टेम है, और इन्हीं स्टेम में से ऐसे एडवेंटिशियस रूट, जिनको हम प्रॉप रूट कहते हैं, वो ऐसे निकलती हैं, इमर्ज होती हैं, और वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे जाके जमीन में धंस जाती हैं, जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इस बेनियन ट्री को। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि बेनियन ट्री जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, तो ये नीचे ना गिरे इसकी वजह से इसकी स्टेम से यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए रूट इमर्ज होती हैं। एडवेंटिशियस रूट हम पढ़ रहे हैं, और एडवेंटिशियस रूट जो है वो किसी भी पार्ट से ग्रो हो सकती है एक्सेप्ट रेडिकल। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट हैं ये स्टेम की ब्रांच से ग्रो होती है और नीचे जाके ज़मीन में धंस जाती हैं, जिसकी वजह से बेनियन ट्री को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। और नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या है, इसकी तरह ये थोड़ी थोड़ी अराइज फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम। ये जो प्रॉप रूट थी ये रूट कहाँ से निकलती है, ये लोअर नोड ऑफ स्टेम, यानी जैसे कि ये एक स्टेम जा रही है, एक पेड़ है, और ये इसकी जो सबसे लोअर नोड होती है यहाँ से ये स्टिल्ट रूट्स ग्रो करती हैं, नीचे ज़मीन में चली जाती हैं, जो कि इस प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड होता है, जिसका एग्जांपल है शुगर केन। आपने गन्ने में देखा होगा नीचे की तरफ से ऐसे करके रूट्स अंदर की तरफ जा रही होती हैं, और ये असल में है क्या, ये है स्टिल्ट रूट्स, और इसका स्टिल्ट रूट्स का दूसरा नाम है ब्रेस रूट। प्रॉप रूट कहाँ से इमर्ज हुई थी, स्टेम से। ये भी स्टेम से हुई है, लेकिन ये लोअर नोड ऑफ स्टेम से हुई है। लेकिन प्रॉप रूट कहाँ है, वो किसी भी स्टेम के ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी ग्रो हो सकती है, लेकिन जाएगी नीचे ही, और ये भी नीचे ही जाती है एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और नेक्स्ट है बटरेस एंड प्लैंक रूट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है बटरेस रूट। ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये जो वाइड सी फैली हुई रूट है, इसको हम कहते हैं बटरेस रूट। अराइज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ मेन ट्रंक, सो ग्रोथ अप टू मीटर्स, मतलब काफ़ी मीटर्स तक ऐसे फैल सकती है। और कहाँ से ग्रो होती है, ये जो ट्रंक होता है ये वाला, इसके लोअर पार्ट से ऐसे इमर्ज होती हैं, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। का एग्जांपल आप देख रहे हैं द जायंट कैपॉक। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट्स, जिसका एग्जांपल है मनी प्लांट। आपने देखा होगा मनी प्लांट का जो तना होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि मनी प्लांट की जो स्टेम है उसमें से एक्स्ट्रा रूट्स बाहर निकलती हैं, जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। आपने अगर देखा होगा हम मनी प्लांट को कैसे लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम उसको सपोर्ट दे देते हैं। जैसे कि ये एक गमला है, हमने इसमें से ये मनी प्लांट जा रहा है, और एक हमने बराबर में डंडा लगा दिया, तो ये मनी प्लांट की जो स्टेम है ये इससे ऐसे करके क्लाइंबिंग रूट्स निकलेंगी, और ये मनी प्लांट जो है ऊपर तक ऐसे ग्रो कर सकती है। ये इसकी क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, क्योंकि इसका तना काफ़ी कमज़ोर होता है। अराइज फ्रॉम नोड्स और इंटर नोड्स हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ इट। तो ये 4 एडवेंटिशियस रूट थी फॉर सपोर्ट। नेक्स्ट जो है फॉर अदर स्पेशल फंक्शन, पैरासाइटिक रूट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इन प्लांट्स ने अपने आप को कैसे डेवलप करा, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं, और इनकी स्टेम में से ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं रूट की, और ये रूट क्या करती हैं, दीज रूट्स
पेनेट्रेट जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ अदर होस्ट प्लांट एंड ड्रॉ नरिशमेंट। तो इनकी जो रूट्स होती हैं ये होस्ट प्लांट जो होता है, जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट करती है और उनके जाइलम और फ्लोएम से नरिशमेंट लेती है। क्योंकि ये पैरासाइटिक है, नॉन ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना फूड नहीं बना सकते, तो इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन दिखाया अपने अंदर कि इनकी रूट पैरासाइटिक हो गई, दूसरे प्लांट के अंदर से न्यूट्रिशन को सक करती है। पैरासाइटिक रूट, हॉस्टेल रूट्स, इसका काफ़ी फेमस नाम है हॉस्टेल, या सकिंग रूट भी हम इसे कह सकते हैं। और नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपी या फिर एपीफाइटिक रूट। ये भी इसी की तरह है, पैरासाइटिक की तरह, लेकिन ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन क्या सिमिलरिटी है कि ये भी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। अब होता क्या है कि जब घना जंगल होता है तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो नीचे तक उनके पास सनलाइट नहीं आ पाती। ऐसे ही ये वांडा ऑर्किड्स जो है वो ये छोटे प्लांट्स होते हैं और काफ़ी घने जंगल में ये मौजूद होते हैं, लेकिन अगर ये नीचे ग्रो होंगे तो इन तक सनलाइट नहीं पहुंचती। तो ये इन्होंने अपने आप को कैसे मॉडिफाई करा, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर शेल्टर। और क्योंकि ये सॉइल में से वाटर या मिनरल्स नहीं ले सकते तो इनकी स्टेम में से ही ऐसे रूट बाहर निकलती हैं और यही रूट जो है इन्वायरमेंट से, आसपास के इन्वायरमेंट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर। लेकिन इसमें क्या था, पैरासाइटिक रूट में क्या था कि इनकी जो रूट थी वो प्लांट के अंदर ही पेनिट्रेट कर गई, होस्ट प्लांट में, लेकिन इनकी रूट होस्ट प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ये मॉइस्चर से, आसपास के इन्वायरमेंट से ये वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करेंगे। एज दे कांट गेट वाटर फ्रॉम सॉइल सो देयर हाइग्रोस्कोपिक रूट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग एयर थ्रू ए टिश्यू कॉल्ड वेलामेन। जैसे कि ये हाइग्रोस्कोपिक रूट जो है वो हैंग कर रही है, इसके नीचे यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसको हम वेलामेन टिश्यू कहते हैं और यही टिश्यू मेनली एब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वांडा ऑर्किड्स इसका एग्जाम्पल है। तो यहीं तक था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, हमने रूट भी खत्म कर लिया है। और अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेम। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।